कनक की उंगली देखते ही बा बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, बल्कि परिवार में जितने भी लोग हैं सभी डर जाते हैं। तभी बा नीचे गिर जाती हैं तो सभी उन्हें उठाने लगते हैं, लेकिन बा को होश नहीं आ रहा है। और फिर गहना पानी के छींटे मारती हैं फेस पे, तो किसी भी तरह से उन्हें होश तो आ जाता है, लेकिन सभी इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं और परेशान होते हैं। साथ में चेतन भी, वो तो नीचे ही गिर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इनका कॉल आता है और बोलते हैं कि क्या हुआ, वो उंगली देखकर ही डर गए क्या, समझ में नहीं आई क्या बात। तो सभी इतने परेशान होते हैं, बोलते हैं अनंत की क्या कहना क्या चाहते हो तुम। अनंत के फ़ोन पे ही कॉल आता है और बोलते हैं कि अच्छा वो जो उंगली है ना वो नकली है, नकली उंगली देख यही सब कुछ हो गया तो असली देंगे तो क्या होगा, इसलिए हमें हमारे पूरे 10 करोड़ रुपए हमें वापस कर दो, वरना देखो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। यहाँ पर अनंत परेशान हो जाते हैं और सभी कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे 10 करोड़ हम कहाँ से देंगे, हमारे पास नहीं है। तो बोलते हैं कहीं से भी दो, ये प्रॉपर्टी अपने नाम ही कर दो, वही सही रहेगा। तो यहाँ पर बोलते हैं हमारे नाम तो है, तब अरे नहीं मेरे नाम करना है। अब ऐसे भी जब तक तो ये सब कुछ करेगा, बेच कर देगा, तब तक काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पर कनक धीरे से कहती जो कुछ भी कहना ना सोच समझ कर ही करना और कहना, वरना अगर कुछ गलत हुआ समझो क्या होगा तुम लोगों का। यहाँ पर बोलते हैं कि वो सब झमेला हमको नहीं चाहिए, बस हमें 10 करोड़ पूरे के पूरे कैश चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये प्रॉपर्टी, ये वो घर हमारे नाम कर दो। यहाँ पर बापूजी कहते हैं कि तुम्हारे 10 करोड़ पूरे पूरे मिल जाएंगे। और यहाँ पर अनंत परेशान हो जाते हैं। बापूजी कहते हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना दिख रहा, ये घर हमें उनके नाम करना ही पड़ेगा। यहाँ पर कहते हैं कि अब समझ में आई ना बात, इसलिए कोई होशियारी नहीं करना और प्रॉपर्टी तो हमें चाहिए ही। बापूजी यहाँ से बोल देते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा, हमारी कनक बहू को तुम छोड़ देना। और यहाँ सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और यहाँ बहुत खुश होती हैं कनक। तो इनमें से एक बोलता है कि आपको क्या लगता है हो जाएगा, तब बोलते मैं जानती हूँ उस घर में कौन क्या क्या कर सकता है। यहाँ पर पंकी हाथ जोड़ते हैं सभी के सामने और बोलते हैं कि मेरे हिस्से में जितना कुछ आ रहा है ना मुझे दे दो, और वो सब कुछ मैं दे दूंगा उनको। और यहाँ पर जैसे ये पुलिस पहुँचती है तो बोलती है इस घर से फ़ोन आया। यहाँ पर हेमा अपने मन में सोचती है कि वाह क्या बात है, कनक तुम सच्ची हो या झूठी हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब देखना आपका प्लान जो है ना फेल हो ही जाएगा। और यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखिए क्या हुआ, किसी ने कॉल तो किया था ना। तो गहना बहुत परेशान हो जाती है। गहना कहती नहीं इस घर से किसी ने भी कॉल नहीं किया। और यहाँ पर हेमा अपना सर नीचे झुका लेती हैं। तब बोलते देखिए इस बार जो है ना आप लोगों ने कॉल किया, हम यहाँ पर आए, पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था। देखिए आप लोग सुधर जाइए, बार बार बेवजह में कॉल मत किया करिए, वरना सच में ज़रूरत होगी ना तो हम में से कोई भी आपके पास आएगा नहीं। यहाँ पर बोलती हैं गहना कि नहीं सर ऐसा कुछ हुआ है नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ से कॉल नहीं गई है। तब बोलते हैं छोट मत बोलिए, हम तो इस बार जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही जाते हैं तो बोल देते हैं कि कॉल तो हेमा ने ही किया था ना। तभी आ जाते हैं पंकज, बोलते हैं वो तो तुम्हें अपनी बहन की तरह मानती थी ना, फिर भी तुमने कॉल करके इसे बुला लिया, तुम जानती हो नहीं ये आ जाएंगे तो क्या होगा हमारी कनक के साथ। तब बोलते हैं आई एम सॉरी। और यहाँ पर अनंत से कहते हैं कि इतने पैसे जितने भी मेरे हिस्से में आ रहे हैं, एफडी वगैरह जो कुछ भी है ना, प्लीज़ वो सब कुछ इकट्ठा कर लो और उन्हें दे दो। तो बोलते हैं भाई इतने से कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ चलिए, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। यहाँ पर सभी पैसे इकट्ठा करने में लग जाते हैं और बोलती हैं बाकी इस घर को हमने एक एक नींव को जोड़कर बनाया है, एक एक ईंटे पे क्या क्या है, मैं क्या बोलूँ आपसे, हमारी इमोशंस हैं, सब कुछ है। इस घर को तो हम नहीं दे सकते, यही तो हमारे पास सबसे बड़ी पूंजी है। और यहाँ पर गहना कहती हैं हम क्या कर सकते हैं, घर के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सभी परेशान हो जाते हैं। गहना उन्हें छोटी दिलासा देती हैं और बोलती हैं कि आप लोग फिक्र मत करिए, ये घर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उनके नाम करने की ज़रूरत पड़ेगी। और सभी परेशान होते हैं। और थोड़ी देर के बाद ये जो काका हैं किसी के पास कॉल करते हैं, बोलते हैं भाई हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ इतने पैसे दे दीजिए। यहाँ पर चेतन भी बोलते हैं कि इतने पैसे दे दीजिए प्लीज़। बहुत सभी कोशिश करते हैं लेकिन किसी को भी ज़्यादा पैसे मिल ही नहीं पाते हैं। लास्ट टाइम ये होता है कि बस सारे अपने गहने निकाल कर ले आती हैं। यहाँ पर सामने होती हैं गहना और बोलती हैं ये मैंने अपने लॉ की पढ़ाई के लिए पैसे रखे हुए थे, बापूजी ये पैसे आप रख लीजिए, मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है। तभी यहाँ पर हेमा आती हैं, वो थोड़े से पैसे लेकर आती हैं और बोलती हैं ये मेरे पास इतनी ही सेविंग्स थी। और इतना देखकर फिर भी पूरा 10 करोड़ पूरा ही नहीं होता है। और यहाँ पर सारे गहने होते हैं बाकी और सेविंग्स होती हैं, जो कुछ भी होता है लाकर रख देते हैं। बापूजी कहते हैं फंड्स वगैरह सब कुछ मैंने देख लिया, इतना पैसा इसमें नहीं हो रहा है और हमें कुछ करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे वहाँ से निकल रही होती है गहना तो फिर से वही सारी न्यूज़ उनको मिल जाती है, आजकल यही सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पर ये साफ़ सफाई कर रहे, बोलते हैं इस औरत का क्या क्या काम करने में लगे हुए हैं, ऐसी सफाई ये सब कुछ करना, इसकी चापलूसी कर रहे हैं। घर पे कुछ कर रहे होते ना तो कितनी खुशी होती है, अरे हमारी तारीफ होने लगती। लेकिन इसने तो दिमाग ख़राब करके रखा, देखो ना दिखने में तो बिल्कुल नाजुक है हीरोइन, लेकिन इसने अपने पति को परेशान करके रख दिया है। यहाँ पर बोलते तुम लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हो,
अगर कर रहे हो तो मत करो, अपने साफ़ सफाई में लग जाओ। इसलिए मेरे बारे में ज़्यादा सोचने और बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इतना जैसे ही कहती हैं तो उनमें से जो एक होता है वो देखने लगता है कनक को, और जैसे ही कनक वहाँ से गुजरती हवाएं चलने लगती हैं और कनक के बाल इधर उधर होते हैं तो उनको देखकर इतने ज़्यादा ये हैप्पी होते हैं, थोड़ी देर के बाद अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये कनक वहाँ से गुजर रही होती, गिरने वाली होती कि ये कैच कर लेते हैं। अब जैसे ही कनक की आँख खुलती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पीछे से वो एक झाड़ू इसके पीछे मार देता है और बोलते छोड़ो उसे। अब जैसे ही उनका हाथ छूटता है कनक नीचे गिर जाती हैं, तो बहुत गुस्से में कनक उठती हैं, एक थप्पड़ उसको मारती हुई बोलती हैं कि दोबारा से ऐसे हरकत करने से पहले ना 100 बार सोच लेना। और वहाँ से कनक चली जाती हैं। यहाँ पर गहना बहुत परेशान है और बोलती हैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा। अपनी लॉ की बुक्स देखती हैं, अभी रखने वाली होती है। अनंत वहाँ पहुँच जाते बोलते हैं कि गहना इन सब चीज़ों की नौबत नहीं आएगी, हमने कुछ सोचा है, हम एक बार वही करके देखते हैं। तब बोलते हैं कि क्या करके देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कनक भाभी वाकई में इन सब मुसीबत में है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है, सच है झूठ है क्या है। तो बोलते हैं ये लो कॉफ़ी। तब बोलते हैं ये वाली तुम्हारी थी, नहीं ये वाली थी तुम्हारी थी। बोलते हैं कि कोई भी हो अनंत दे दीजिए ना मुझे। वो लेकर कॉफ़ी पीने लगती है, बोलती है हम क्या करेंगे, कनक भाभी पे ज़रा भी मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, सही और गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं। यहाँ पर बोलते हैं पंकी कि आप सबने मुझे इधर कॉल करके क्यों बुलाया है, मैं घर के बाहर आ चुका हूँ। अब वो धीरे धीरे करके घर के बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल अकेले में पहुँच जाते हैं। तो बोलते हैं कि क्या है, क्यों बुलाया मुझे, बता मेरी बीवी ठीक है ना। अब उनका हाथ पकड़ते हैं और यहाँ पर थोड़े से होशियारी करते हैं पंकी और बोलते हैं ये तो मेरी कनक बेबी की साड़ी है और उसका टुकड़ा है ना, तूने क्या किया था। बोलते कुछ नहीं। अब जबरदस्ती उनका फेस देखने की कोशिश करते हैं, देख ही नहीं पाते हैं और ऐसे करते करते थोड़ा सा पंकी को लग जाता है और पेपर्स देकर वहाँ से भाग जाते हैं। जाने से पहले बोलते हैं पेपर्स पे साइन हो जाना चाहिए। यहाँ पर बोलती हैं बाकी घर की लक्ष्मी अब इस घर में नहीं है, कान्हा जी आप हमारी मदद करिए, हमारी घर की लक्ष्मी को हम तक पहुँचा दीजिए। इस बार हेमा भी थोड़ा परेशान हो गई हैं, सभी बहुत परेशान होते हैं कनक को लेकर। और तभी आवाज़ आती है तो सभी घबरा जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, देखते हैं तो इनको काफ़ी लग गया। तो बोलते हैं कि अरे ये क्या। तो उन्हें अंदर लेकर आते हैं पंकी को और बताते हैं पंकी कि मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश तो की लेकिन मैं देख ही नहीं पाया, पता नहीं हमारी कनक के साथ क्या करने वाले हैं वो लोग, हमें उन्हें इतने पैसे दे देने चाहिए, हमें कुछ भी करके। तो सामने गहना आती है, बोलती हैं कि हाँ इतने पैसे की प्रॉपर्टी उनके नाम कर देनी चाहिए। तो बोलते हैं चेतन नहीं कर सकते ना हम, हमारे पास इसके सिवा कुछ है भी नहीं ना, अगर हम उनके नाम ये कर देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, ये भी तो सोचो ना। तो बोलती हैं हेमा की सही बात है, हमने जिसको बुलाया था वो सही था ना। तभी बोलते हैं चेतन की हेमा ने इस बार सही काम किया लेकिन किसी भी नहीं सुना। और यहाँ पर जैसे ही साइन करने जा रहे होते हैं आनंद सामने आ जाते हैं, बोलते हैं नहीं आपको साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने कुछ सोचा, हमारे पास प्लान है। और यहाँ पर गहना कहती हैं कि हम ये चाहते हैं कि साइन कर दें आप, क्योंकि रिश्तों की पहचान तभी तो होती है मुसीबत के वक्त में, अगर हम साइन नहीं करेंगे तो क्या होगा। उनका प्लान सुनकर खुश हो जाते हैं सभी। आज के लिए बस इतना ही। कल के दिखाया कि गहना वहाँ पर पहुँचती है, बोलते बताओ मेरी भाभी कहाँ है। अब देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या हुआ है। तब बोलते हैं कि अगर तुझे अपनी असली वाली भाभी चाहिए ना तो इतने पैसे दे दे, वरना सोचना कि तेरा क्या होगा। अब गहना बहुत परेशान हो जाती हैं। फर्स्ट व्यूअर चंदन वर्मा, संध्या, अमन, सीमा, श्वेता, थैंक यू।